Online lecture is a system of medicine, ophthalmology, the new era of electrohomeopathic study guidance center, interest of bioelectrical energy, bioelectricity, basic to expert program, EH groups of remedies part 1, part 2. Ophthalmology, एक- sorry, part 2. Ophthalmology. Ophthalmology means नेत्र चिकित्सा विज्ञान को ऑप्थोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम आई के बारे में जानते हैं। ऑप्थोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ऑप्थोलॉजी जो है एक मेडिकल साइंस ब्रांच है, मेडिकल साइंस डेट डील्स with anatomy, physiology, disease diagnosis and treatments of the eye visuals। ऑप्थोलॉजी के अंदर हम यूँ कह लें, ऑप्थोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम आँखों के जो है एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी डिजीज़, उसके डायग्नोसिस एंड ट्रीट और उसका ट्रीटमेंट को हम यहाँ पर करते हैं, देखते हैं, और जिसके ज़रिए हम पेशेंट का इलाज करते हैं या पेशेंट को का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। ख़ास करके इस पैथोलॉजी के अंदर आई से रिलेटेड ही केस होते हैं। इसमें बॉडी का कोई अदर भाग नहीं होता। पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो सिर्फ आँखों के बारे में ही डायग्नोस करता है, ट्रीटमेंट करता है और उनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करता है। मेन एरियाज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, इसका जो मेन एरिया है ऑप्थेल्मोलॉजी का वो इस तरीके से, पहला एनाटॉमी है जो इसके अंदर कैटेगरी रखी गई है। एनाटॉमी ऑफ द आई, जिसके अंदर से आई लिड्स आ जाते हैं। आई लिड्स जो एक्सटर्नल कंडीशन में पाए जाते हैं। फिर कंजक्टाइवा होता है, कॉर्निया होता है। कंजक्टाइवा यहाँ पे है, कॉर्निया कॉर्निया ये है, स्क्लेरा स्क्लेरा ये इस पोजीशन पे है। आइरिस आइरिस ये पोजीशन पे। इलेक्ट्रोहोमेपैथी में आइरिस डायग्नोसिस सिस्टम भी है, जिसके ज़रिए हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। रेटिना, रेटिना इसे कहते हैं। ऑप्टिक नर्व ये बैक पर है। एक्वेस, एक्वेस। आवाज नहीं आ रही खान साहब। हेलो, आवाज़ किसी को नहीं आ रही है कि प्रमोद भाई को नहीं आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ सभी को नहीं मिल रही है कि? आवाज नहीं आ रही। हेलो, ओ, फिर से लेते हैं। ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, द न्यू एरा ऑफ इलेक्ट्रोहोमेपैथिक स्टडी गाइडेंस सेंटर, एंटर्स ऑफ बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी, एज ग्रुप्स ऑफ रेमेडीज पार्ट 2। वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड अटेंडेंट्स। ऑप्थेल्मोलॉजी ऑप्थेल्मोलॉजी ये आई से रिलेटेड विज्ञान है या साइंस कह सकते हैं, जिसके अंदर हम आँखों के बारे में स्टडी करते हैं, जिसे हम ऑप्थेल्मोलॉजी से जानते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी ये इज़ द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस। ये ऑप्थेल्मोलॉजी जो है एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिजीज़ और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द आई विजुअल सिस्टम। आई विजुअल सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे डायग्नोस करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आई के
कंप्लीट केयर करते हैं और इनकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है आँखों से जुड़ा हुआ जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको देखने वाला, जो ज्ञान रखने वाला, उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स आई स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है यहाँ पे। मेन एरिया ऑफ द ऑप्थेल्मोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ द आई। यहाँ पे मेन एरिया ऑप्थेल्मोलॉजी का जो मेन एरिया है, यहाँ सबसे पहले आता है एनाटॉमी ऑफ द आई, जिसमें ह्यूमन आई एनाटॉमी यहाँ पे दी गई है। आईलिड्स आईलिड्स जो है यहाँ पे साइड पे आते हैं, जो इसके अंदर अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखाया जा रहा है। कंजक्टाइवा कंजक्टाइवा ये आउटर सरफेस में है। जब अक्सर रेडनेस आई के अंदर आती है तो वो कंजक्टाइवा के पे आते हैं। कॉर्निया कॉर्निया यहाँ पे ये है, फ्रंट पोजिशन ऑफ आई है। स्क्लेरा स्क्लेरा ये यहाँ पे है। आइरिस आइरिस का ये है, जिसमें इलेक्ट्रोमोशन में आइरिस डायग्नोसिस सिस्टम भी है। यहाँ पर पूरी बॉडी की फिल्म तैयार होती है। बॉडी की इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस आइरिस के ज़रिए स्टडी किए जा सकते हैं, बगैर किसी एमआरआई या किसी सोनोग्राफी के। हम बॉडी के सभी पार्ट के स्टडी कर सकते हैं, जो एक एडवांस और न्यू सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस मेथड है, जो ईएच के अंदर पढ़ाया जाता है। अभी हमारे वहाँ से सब्जेक्ट ये निकाल दिया गया है, और पहले ये बैचलर्स कोर्सेज में हुआ करता था। शायद फिर से इंक्लूड हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि अभी बीच में हमने कुछ जगह पे देखा है कि वो सब्जेक्ट नहीं रखा गया है। पीपल्स ये पीपल्स आई के फ्रंट एरिया कहते हैं। लेंस, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेंस का काम क्या होता है, आई के अंदर विज़न को कम और ज़्यादा जूमिंग और नॉर्मल कंडीशन में करने का काम करते हैं। लेंस विज़न बनाने का काम करते हैं। रेटिना बैक पोर्शन ऑफ आईज। ऑप्टिक नर्व आज बिल्कुल लास्ट में होता है। ऑप्टिक नर्व जो ये ब्रेन से जुड़ा होता है। एक्वस एंड वेट्रस, ये वेट्रस है। ये जो सिलेंडर है कंप्लीट यहाँ पर, जिसमें रेड ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये इसे वेट्रस बॉडी कहते हैं। ओके, एक्वस एंड वेट्रस इस सरफेस पे है। सेकंड नंबर आता है फिजियोलॉजी, इसके फंक्शन के बारे में जानना। फंक्शन में आ गया विजन एंड लाइट प्रेसिपिटेशन, जो हम ऑप्थेल्मिक स्कोप से चेक करते हैं। रिफ्रैक्शंस एंड अकोमोडेशंस, कलर विज़न, प्यूपिलियर रिफ्लेक्शन, ये हम फिजियोलॉजी फंक्शन को टेस्ट करते हैं। तो इस मेथड से अक्सर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस चेक करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, डॉक्टर्स के टेबल पर रखते हैं। उसके बाद से आगे आगे का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। कॉमन आई डिजीज़ जिसके अंदर आ रहा है, रिफ्रैक्टिव एरर्स जिसे मायोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मस मैकुलर एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, नाइट ब्लाइंडनेस, ये आई कॉमन आई डिजीज़ है। डायग्नोस्टिक मेथड, विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायग्नोसिस के जो मेथड है यहाँ है विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग, स्लाइड लैम्प एग्जामिनेशंस, फंडोस्कोपी, रेटिना एग्जामिनेशन, टोनोमेट्री, आई प्रेशर
चेक करने के लिए किया जाता है। प्राइमेट्री विजुअल फील्ड टेस्ट, ट्रीटमेंट्स अप्रोच, मेडिसिन आई ड्रॉप ऑइंटमेंट्स, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आती है, इस और एलोपैथी में भी आती है। और होम्योपैथी आयुर्वेद वालों ने भी बना रखा है। स्पेक्ट्रल्स एंड कॉन्टेक्ट लेंस, मतलब चश्मा और कॉन्टेक्ट लेंस का यूज़ होता है। लेज़र थेरेपी आती है, सर्जिकल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव आई केयर और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक केयर, जिसमें S12 से पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्रिवेंटिव ऑप्थेल्मोलॉजी, रेगुलर आई चेकअप्स, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशंस, प्रॉपर लाइटिंग वाइल रीडिंग, जब हम पढ़ रहे हों तो प्रॉपर लाइट होना चाहिए, जो प्रिवेंटिव कंडीशन होती है, जिसमें हम अपने विजन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आँख की रोशनी को जो लॉस हो रही है उसको प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। लॉस ऑफ विज़न अक्सर तेज़ रोशनी या पुअर लाइट, हाई लाइट या पुअर लाइट के अंदर पाई जाती है। आई हाइजीन भी डिपेंड करता है। आई हाइजीन अगर प्रॉपर नहीं है तो अक्सर इन्फेक्शन पाया जाएगा, इरिटेशंस होगा, कंजक्टिवाइटिस होगी, ब्लेफाइटिस होगी, ये सारे इन्फेक्शनल डिजीज़ होंगी। प्रोटेक्शंस एंड प्रोटेक्शंस, और प्रोटेक्शंस के लिए हम स्पेक्टक्ल्स यूज़ करते हैं, गॉगल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर डायग्राम है ऑप्थेल्मोलॉजी इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, इसमें हम ब्लड और लिम्फ ऑर्गन्स बैलेंस करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ EH, आई नरिश्ड बाय पुअर ब्लड, पुअर जो ब्लड सप्लाई है हमारी उसके आई को नरिश देने का काम करते हैं। जो प्योर ब्लड जिसमें आई को नरिश करने का काम करती है। आई ड्रेनेज डिपेंडिंग ऑन द फ्री लिम्फ फ्लो, आई के जो लिम्फ है उसके को फ्री फ्लो करते हैं। डिजीज ड्यू टू ब्लड इम्प्योरिटी अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, lymph stagnation, tissues congestion, chronic systematic disorders, ये अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ट्रीटमेंट दिया जाता है और डिजीज़ को माना जाता है। आई डिजीज़, सिस्टमेटिक ह्यूमरल डिसऑर्डर्स। फिर यहाँ पे आ जाइए सिस्टम कॉज ऑफ आई डिजीज़, इम्प्योर ब्लड, लिम्फ स्टेग्नेशंस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ मेटाबॉलिक इश्यूज, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। Disease of mechanism in EH, blood impurity, lymph obstructions, ocular disease, inflammation, degeneration, tissues congestion। फिर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स जो है इलेक्ट्रोपैथ में ऑप्थेल्मोलॉजी के हैं, ब्लड प्योरिफिकेशन, लिम्फ ड्रेनेज, टिश्यूज नरिशमेंट। ओके, फिर आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ EH आई डिजीज़, प्लांट बेस्ड रेमेडीज, नॉन केमिकल, नो सर्जरी, मिनिमल साइड इफेक्ट, सिस्टमेटिक एंड क्यूरेटिव। फिर इसके अंदर आ जाते हैं नर्वस सपोर्ट, रूट कॉज रिमूवल, कंप्लीट इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक बाय आई केयर और ऑप्थेल्मिक डिजीज सॉल्व। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।